Hello friends, welcome to my YouTube channel Define Stack. Please subscribe my channel to get update on every video series. Why to subscribe? Because this channel is very useful for those people who interested to learn new technology with live project. On this channel, we will learn various trending technology with projects. This video series is very useful for that student who is in engineering colleges and is struggling for the project, because on this channel we will create various types and vast level of project there. We will create project on web development. After that, we will create a project on Java, then after on Python, then after on JEE, Java Enterprise Edition, which is also comes under full stack web development. Then after we will create on IoT, etc., on various machine learning on this topic. So this video series in Hindi. So I requested to those people who are not able to understand Hindi, please join my Telegram channel, on which you will able to download our detailed notes and codes with description, through which you are able to understand our concept and our tutorials very easily. Now let's start our today's topic, that is CSS. What is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. It is used to describing the presentation of a document written in markup language. हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन को यूज कर रहे हैं वेब पेज और वेबसाइट की जगह। तो मैं हर बार प्रेजेंटेशन बोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं वेबसाइट और वेब डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। CSS जो है हमारे HTML फाइल के डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब ये है CSS is designed to enable the separation of website and content including layout, colors and fonts. CSS हमारे वेबसाइट के सेपरेशन और लेआउट्स और कलर्स और फॉन्ट्स के डिजाइन को इनेबल करता है। This separation can be improved content accessibility, prove more flexibility and control in our presentation. It means जो CSS जो है वो हमारे कंटेंट को कंटेंट का एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करता है और उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। CSS फाइल ऑलवेज सेव विद द एक्सटेंशन .css. CSS फाइल हमेशा जो सेव होगा उसका एक्सटेंशन रहेगा .css। जैसे हम लोग HTML के फाइल को .html सेव करते थे, हम लोग CSS के फाइल को .css से सेव करेंगे। CSS also has rule for alternate formatting if the content is accessed on mobile or smaller devices. जैसे कि मैंने आप लोग को बोला है कि हम लोग CSS के थ्रू, ओनली CSS के थ्रू अपने वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। अपना जो पहला प्रोजेक्ट होगा, माइनर प्रोजेक्ट, जो HTML और CSS पे होगा, जो हमारा इंडेक्स पेज होगा और बहुत हद तक रेस्पॉन्सिव भी होगा। तो हम लोग CSS के हेल्प से मोबाइल डिवाइसेस और उससे जो स्मॉल स्क्रीन डिवाइसेस होते हैं उसके लिए भी एकदम प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। CSS के बारे में कुछ और चीज, इन सिंपल वी कैन से दैट CSS यूज फॉर डेकोरेशन एंड स्टाइलिंग टू आवर वेबसाइट एंड गिव देम पर्सनल लुक। सिंपली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि CSS का जो यूज होता है वो हमारे वेबसाइट को डेकोरेट करने और उसको स्टाइल प्रोवाइड करके एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए काम आता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू ऐड कलर टू आवर HTML टेक्स्ट, बॉक्सेस और लिंक। हम जो है इस चैप्टर में ये सब चीजें भी देखेंगे कि हम लोग अपने HTML टेक्स्ट को और बॉक्स को और लिंक को कैसे कलर दे सकते हैं। ऑल्सो वी लर्न हाउ टू पोजिशन डिफरेंट HTML कंटेंट इन आवर वेबसाइट। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने HTML कंटेंट को उसका पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम लोग HTML में कोई चीज लिखते हैं तो उसका जो प्रॉपर पोजीशन होता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको चेंज करने के लिए हम लोग को CSS का हेल्प लेना पड़ता है। वी विल ऑल्सो लर्न हाउ टू ऐड एनिमेशंस एंड 2D एंड 3D एनिमेशन टू आवर वेबसाइट। हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने वेबसाइट को एनिमेटेड कैसे बना सकते हैं, उसमें 2D और 3D कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी एबल टू क्रिएट अ प्रोफेशनल नोट्स वेबसाइट विच इज रिस्पॉन्सिव। हम लोग इसके लास्ट में ये भी देखने वाले हैं, मतलब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ऑनलाइन नोट्स वेबसाइट जो फुल्ली रेस्पॉन्सिव होगा। मैंने बना के रखा हुआ है, जब समय आएगा तो आपके सामने उसको प्रेजेंट भी करूंगा और उसकी कोडिंग भी करके दिखाऊंगा और आप लोग के लिए कोड भी प्रोवाइड करूंगा। तो जिन लोगों की कोड और स्लाइड्स की जरूरत है वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप लोग अगर पिछला वीडियोस भी मिस किए हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर मेरे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ CSS के। तो CSS जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हम लोग स्टाइलिंग देंगे अपने कंटेंट को वो एक लाइन में होगा। मतलब जिस टैग को, सपोज डेट कर लीजिए, मैं अगर किसी पैराग्राफ को
स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसी पैराग्राफ में मैं उसका स्टाइल लिख के उसका जो डेकोरेशन करना है वो प्रोवाइड करूंगा। मैं इसका कोडिंग भी करके आपको दिखाऊंगा। इंटरनल सीएसएस जो कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया था आपको कि हेड टैग के अंदर हम लोग सिर्फ टाइटल नहीं देते हैं, बहुत सारे चीज को लिंक करते हैं और बहुत सारी चीजें लिखते हैं, जो कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। बहुत सारे लोग हैं कि आपको सारे हेड के फॉर्मेट एक ही बार लिख के दिखाते हैं, हम लोग वैसा नहीं करने वाले हैं। हर रोज एक नया टैग पढ़ेंगे हेड टैग के अंदर। जैसे कि आज हम लोग स्टाइल पढ़ने वाले हैं, तो स्टाइल का यूज हेड टैग के अंदर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो उसको हम लोग जो स्टाइल टैग का यूज हम लोग हेड टैग के अंदर करते हैं उसको इंटरनल सीएसएस बोलते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस किसको बोलते हैं? नाम से ही क्लियर है, एक्सटर्नल सीएसएस। जैसे हम लोग इमेज को अपने वेबसाइट में शो करने के लिए लिंक करते थे उस इमेज को अपने वेबसाइट के साथ, वैसे ही हम लोग एक अलग सीएसएस फाइल को, जो मैंने बोला कि .css से सेव करते हैं, उस सीएसएस फाइल को जो लिंक करेंगे और उसके प्रॉपर्टी को अपने HTML फाइल में यूज करेंगे, उसको हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं ब्रैकेट पे, क्योंकि हम लोग का आईडी ही है। बस उससे पहले मैं कुछ इससे पिछले क्लास में जो था उसको किया था, तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट करूंगा और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बनाऊंगा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक, क्योंकि पिछले क्लास के। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनलाइन सीएसएस का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जितने सारे हम लोग कॉपी करूंगा, कोड रहेंगे इसमें रहेगा, जितने फॉर्मल टैग वाले कोड रहेंगे इसमें यूज होते हैं हमारे। लिंक करना कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग खोलेंगे ब्रैकेट, एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है, जिसका नाम दूंगा मैं inline css.html। ठीक है, क्योंकि हम लोग इनलाइन करने वाले हैं। मैं पेस्ट करूंगा बेसिक्स टैग को। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमारा स्ट्रक्चर जो है मिनिमम जिसका यूज होना ही है, तो उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है और कुछ नहीं किया है। और मैं अपना टाइटल चेंज करूंगा। पहले मैं लाइव कर दूं इसको कि जो भी चेंजेस हो, मॉडिफिकेशंस हो, आप लोग डायरेक्टली देख सकें। सबसे पहले हम लोग देंगे इनलाइन सीएसएस। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा हेडिंग है, हेडिंग का जो कलर है वो कुछ अलग होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी चीज का स्टाइलिंग करना होगा तो सबसे पहले उसको, अगर हम लोग इंटरनल और इनलाइन कर रहे हैं तो स्टाइल टैग का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इनलाइन कर रहे हैं तो इनलाइन करने का मतलब प्रोफेशनली हम उसी एक लाइन को सिर्फ स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर आप जो करना चाहते हैं, स्टाइल के अंदर करना चाहते हैं कलर, तो आप लिखेंगे कलर। कलर जो देना चाहते हैं उस कलर का नाम। ठीक है, ये सब H1 के अंदर है। देखिए यहाँ से BR हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलर इनलाइन। अब देखिए, सपोज दैट मैं एक पैराग्राफ लिया, उसको भी इनलाइन से ही हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं दिस इज आवर पैराग्राफ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे पैराग्राफ टैग के अंदर, जहां से ओपनिंग है, फिर वहां पे देंगे स्टाइल। अब स्टाइल में हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर रेड लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए, तो फॉन्ट साइज में दे देंगे हम लोग 15 पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक है, तो इसका साइज हम लोग चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब करना सीखेंगे। जैसे जैसे करेंगे हम लोग एक एक करके चलेंगे। अगर एक ही बार में कर दिया, अभी हम लोग सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि इनलाइन सीएसएस कैसे करते हैं। बट हम लोग छोटा मोटा चीज किसी को एग्जांपल देने के लिए ही सिर्फ इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं। एंड इंटरनल सीएसएस भी नहीं यूज होता है। इंटरनल सीएसएस जब हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करेंगे, तो मतलब मोबाइल पे अगर रन करना चाहेंगे तो उस टाइम जरूरी पड़ेगा, क्योंकि .css मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है और एक फोल्डर में रखने के बाद भी सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए हम लोग को इंटरनल सीएसएस का यूज करना पड़ता है, तो हम लोग को मोबाइल पे दिखाई देता है। मैं वही बताऊंगा कि अगर आपको मोबाइल पे देखना होगा तो मैं भी उसको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ इनलाइन सीएसएस का। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। इनलाइन सीएसएस को फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा, जो स्टाइलिंग हम लोग एक टैग के अंदर प्रोफेशनली एक टैग के लिए करते हैं उसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटरनल सीएसएस पे। न्यू फाइल 13.internal css.html। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग।
ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि अब इंटरनल करने वाला हूं, तो मैंने पहले ही आप लोग को बोला था कि इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर होता है। ठीक है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं, सीधे सीधी मैंने पहले भी बोला था कि हेड टैग के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले एक और टैग यूज करते हैं, इसके अगले लेक्चर्स में एक और टैग आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो यूज करते हैं इंटरनल CSS के लिए, सबसे पहले देंगे एक स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को बंद करेंगे, नीचे आएंगे। अब इसके अंदर सपोज दैट हमको करना है हेडिंग का स्टाइल, तो H1 लिखेंगे। तो जितने सारे हमारे फाइल में H1 बनते जाएंगे उनको ये सिमिलर स्टाइलिंग प्रोवाइड होता जाएगा। जैसे कि मैंने क्या किया, कलर इज इक्वल टू दे दिया ग्रीन, ओके, और मैंने इसको किया बंद। सपोज दैट H1 है, फिर इस H1 के नीचे आके मैंने एक और H1 दिया और इसमें मैंने लिखा दिस इज आवर हेडिंग, तो वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी को इनहेंस कर लेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस H1 का जो हो बैकग्राउंड कलर अलग हो, इस H1 का कलर अलग हो, तो उसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा क्लास एंड आईडी। ठीक है, तो पहले मैं इसके बेसिक्स का आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं क्लास और आईडी आप लोग को समझाऊंगा कि क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। क्लास और आईडी CSS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझिएगा। ना समझ में आए तो मैं उसका डिटेल नोट्स भी डालूंगा, फिर भी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, मैं जूम पे आके आपको समझाऊंगा। तो अब हो गया हम लोग का H1 के लिए। अब सपोज दैट कर लीजिए कि हम लोग P मतलब पैराग्राफ टैग के लिए कर रहे हैं, इसका कलर दे रहे हैं रेड। ठीक है, फॉन्ट साइज दे रहे हैं हम लोग 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, ओके। तो ये तो हो गया ये। अब जैसे कि मैं आपको पहले भी बोला हूं कि अब जितने सारे हम लोग पैराग्राफ लेंगे सबका यही होगा, सेम प्रॉपर्टी उसको जाएंगे, एक ही स्टाइलिंग प्रोवाइड होगा। दिस इज आवर पैराग्राफ नंबर 1। ठीक है, जितने सारे हैं सब सिमिलर प्रॉपर्टी इनको ही प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि मैं HTML में आपको बताया था कि फॉन्ट साइज डायरेक्ट HTML से उसका इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बट CSS के थ्रू फॉन्ट साइज भी बढ़ा रहे हैं, उसको कलर भी दे रहे हैं, बट HTML के थ्रू ओनली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग CSS का यूज करते हैं। और CSS जो होता है 3 तरह का होता है। इनलाइन CSS जो कि हम लोग टैग के साथ स्टाइल इज इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। इंटरनल CSS के लिए हेड बॉडी में आके स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल के अंदर H1 देते हैं, मतलब जिसके लिए दे रहे हैं। अब सपोज मैंने H1 दे दिया तो उसमें जितने सारे H1 होंगे सबको सिमिलर प्रॉपर्टी जाएगा। तब हम लोग का अगला प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा H1 हो वो अलग, एक H1 जो है ऊपर वाला वो अलग कलर से हो, जो नीचे का H1 है वो अलग कलर से हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास एंड आईडी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास एंड आईडी के बारे में। मैं एक अलग आपके लिए बनाऊंगा फाइल फिर से, जिसके नाम हम लोग देंगे कितना है 1314 डॉट क्लास एंड आईडी डॉट HTML। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर को हम लोग कॉपी पेस्ट किए, अब कुछ नहीं। अब हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले इसको भी मैं हटाना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रोवाइड कर दे रहा है। अब देखिए, और एक चीज क्लास आईडी के बारे में मैं आप लोग को समझा देना चाहता हूं। ये रूल है W3 ऑर्गेनाइजेशन का, बट हमारे कोड पे चलता है। क्लास को हम लोग हमेशा यूज कर सकते हैं जहां पे मल्टीपल टाइम यूज करना है। जैसे कि मैं सपोज दैट कर लीजिए एक स्टाइल बनाया, एक स्टाइल प्रॉपर्टी बनाया, एक क्लास दिया, सपोज दैट कोई क्लास दिया हेडर। ठीक है, तो क्लास हेडर दिया, तो अब उसके प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीपल टाइम अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। बट उसको अगर आईडी हेडर दिया, बट एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं हेडर बोल रहा हूँ, एक वेबसाइट का हेडर एक ही होता है, तो एक ही होता है, तो मतलब एक ही बार यूज करना है जिस चीज को, उसको आप आईडी दीजिए, क्योंकि उसको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिस स्टाइलिंग को आपको बार बार यूज करने की जरूरत पड़े उसके लिए हम लोग क्लास देंगे। अगर यूज करना चाहे तो दोनों कर सकते हैं, बट वेरिफिकेशन के टाइम होस्टिंग करने में दिक्कत आता है, उसके कारण हम लोग का वेबसाइट होस्ट नहीं हो, मतलब रैंक नहीं कर पाता है। इस चीज के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं तो हम लोग बहुत सारे पैराग्राफ दे सकते हैं, तो उसके लिए एक क्लास लाए हैं, ठीक है, और उसी क्लास को हम लोग मल्टीपल टाइम हर पैराग्राफ के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसी पैराग्राफ के लिए हम लोग आईडी बना दिए और मल्टीपल टाइम आईडी के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो W3 ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, मतलब तरफ से उसको, उस रूल को
गलत माना जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको जिस चीज़ को एक बार एक चीज़ के लिए यूज करना हो उसके लिए आईडी यूज कीजिएगा, जिस चीज़ को मल्टीपल टाइम यूज करना हो उसके लिए क्लास यूज कीजिएगा। जैसे कि हम लोग हेडर का एग्जांपल लिए, फुटर का एग्जांपल लिए। हर एक वेबसाइट में या हर एक वेब पेज में एक ही हेडर होगा, एक ही फुटर होगा, तो हम लोग एक ही हेडर के लिए एक आईडी बनाएंगे और उस हेडर के लिए यूज करेंगे। मतलब आप सब चीज़ को अलग अलग चीज़, अलग अलग प्रॉपर्टी देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आईडी बनाइए, पर एक बार में एक वेब पेज पे एक आईडी को एक ही बार यूज कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब आगे यूज करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूं H1। ठीक है, दिस इज हेडिंग। ठीक है, मैं लिया एक P, दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब हम लोग आते हैं एक और पैराग्राफ लेते हैं, दिस इज आवर सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो मेरे हेडिंग का कलर हो, ठीक है ना, वो अलग हो और हमारे पैराग्राफ का जो कलर हो अलग हो। ठीक है, बट हम लोग को हेडिंग को एक ही बार यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इंटरनल सीएसएस में आते हैं हम लोग, टाइटल के नीचे देंगे हम लोग स्टाइल। ठीक है, स्टाइल पे आएंगे, स्टाइल के नीचे जाएंगे और हम लोग एक बनाएंगे क्लास। सबसे पहले हम लोग यहाँ बना देते हैं एक आईडी। ठीक है, आईडी इज इक्वल टू हेडिंग। ठीक है, क्योंकि हेडिंग का एक ही बार यूज है तो हम लोग हेडिंग के लिए एक बना देते हैं और यहाँ बना देते हैं हम लोग क्लास इज इक्वल टू PA। ठीक है, वही सिमिलर क्लास हम लोग यहाँ भी यूज कर लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू PA। अब हम जो चाहते हैं कि जो नीचे वाला जो पैराग्राफ हो तो उसका अलग हो, तो उसके लिए एक अलग क्लास बना लीजिए, क्लास इज इक्वल टू TA, और इसको बंद कर दीजिए और लिख दीजिए दिस इज आवर थर्ड पैराग्राफ। कंफ्यूजन ना हो आप लोग को, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हम लोग अब आएंगे यहाँ पे, तो एक चीज़ देखते हैं कि जब हम लोग को आईडी बनाने होते हैं तो आईडी के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। ठीक है, तो आईडी के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी बंद किया था लैपटॉप को, तो इसको इंडिया में कर दूं, तो हैश। ठीक है, आईडी हो गया, नाम दीजिए क्या है आईडी का, तो हेडिंग दिया और मैं इसको करूंगा ओपन और इसके अंदर दूंगा मैं कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, देखिए जो हेडिंग का है कलर चेंज हो गया आईडी का। अब हम लोग आएंगे एक बनाएंगे क्लास, तो क्लास के लिए यूज करते हैं डॉट के बाद देंगे हम लोग PA। ठीक है, ब्रेसेस ओपन हो करने के बाद हम लोग देंगे कलर, दे देते हैं ग्रीन, ऑरेंज दे देते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी बड़ा हो जाए, तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 25 पिक्सल। ओके, अब देखिए फिर इसका तो चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो नीचे वाला है उसके लिए भी मैं, तो उसका है क्लास TA, मैं ब्रेसेस ओपन करूंगा, बड़ी बात हो गया, TA ओपन, कलर ग्रीन। ठीक है, फॉन्ट साइज कुछ नहीं है, बस यही सब चीजें हैं, ऐसे ही यूज करते हैं। बस इस यूज कैसे करना है वो सीख लीजिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। सेमीकोलन फिर देना चाहिए। अच्छा गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि बहुत बार आएगा ना कि इसके बाद हम लोग को बहुत सारे वैल्यू लेना पड़ेगा, मार्जिन पैडिंग अलग अलग सबके लिए। ठीक है, तो ये तो बात हुआ क्लास और आईडी के बारे में। क्लास और आईडी के बारे में बस इतना चीज़ याद रखिएगा, आईडी उस चीज़ के लिए यूज करते हैं जो कि यूनिक होता है, हमारे वेबसाइट में यूनिक रहेगा, उस चीज़ का एक ही बार यूज होगा। जैसे कि हेडर हमारा यूनिक है, तो हेडर का जो हम लोग का स्टाइलिंग करना होगा उसके लिए आईडी यूज करेंगे। बट जो टेक्स्ट होते हैं, हमारे टेक्स्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लिंक जो होते हैं कॉमन होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, तो हर जगह के लिंक को हमको उसी तरह का यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्लास। याद रखिएगा इस चीज़ को, जैसे कि हेडिंग हम हर चीज़ का हेडिंग एक ही देते हैं, तो मैं ये मान के चला हूँ, तो इसलिए इसको आईडी दिया हूँ। और पैराग्राफ जो हो सकते हैं डिफरेंट पैराग्राफ सेम तरीके से लिखे जा सकते हैं, तो उसको हमने क्लास प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए दो चीज़ करना पड़ेगा। पहले मैं बोला हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस एक्सटर्नली यूज्ड होगा,
तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, CSS में एक फाइल बनाऊँगा style.css। आप जो बनाए उस नाम से बना सकते हैं, मतलब लोग सिखाने के लिए style.css का यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ एक बनाऊँगा 15.external css.html। चलिए, और तो हो गया ये इतना। और हम लोग एक्सटर्नल CSS HTML फाइल में हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, डॉक टाइप जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का टाइप बताएगा, तो क्या है HTML। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, लिखेंगे HTML टैग, क्योंकि जितने सारे टैग होते हैं जो भी हमको वेबसाइट पे दिखाना होता है वो हम लोग HTML के अंदर लिखते हैं। फिर आता है हेड टैग के अंदर मैं दो चीज़ बता चुका हूँ आपको, एक टाइटल एक स्टाइल। तो हम अभी फिर से टाइटल यूज कर सकते हैं। टाइटल यूज करना सही रहता है क्योंकि हमको वेब पेज का टाइटल देना होता है। टाइटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल CSS। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब हम लोग को यूज करना है एक्सटर्नल CSS, तो उसके लिए हम लोग को उस फाइल को इंपोर्ट करना होगा, अपने फाइल में ऐड करना होगा, उसको लिंक करना होगा, तभी तो जाकर वहाँ के प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल CSS कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी दूसरे फाइल के हेल्प से, दूसरे CSS बाहर के फाइल के CSS के हेल्प से हम लोग अपने HTML फाइल को कंटेंट को स्टाइल दे सकते हैं। तो उस स्टाइल को देने के लिए उस CSS फाइल को तो हमको अपने CSS फाइल से कनेक्ट करना होगा। तो उसी कनेक्ट करने के तरीका को हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम करते हैं लिंक। ठीक है, जो कि नॉन क्लोजिंग टैग है, जिसको हम लोग एम्प्टी टैग बोलते हैं। लिंक में देंगे रेल, जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, REL में देंगे स्टाइल शीट, क्योंकि स्टाइल शीट टाइप का रिलेशनशिप है। फिर स्टाइल शीट टाइप के बाद देंगे टाइप इक्वल टू क्या है, text/CSS। और लिंक के लिए हम लोग यूज करते हैं href। तो कहाँ है, तो वो है हमारे CSS के इमेजेस में चला गया है क्या। CSS/style.css एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वहाँ सेव हुआ है कि नहीं। हाँ, है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया और CSS पे सही से है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास और आईडी सीख ही लिया है, तो हम लोग एक बनाते हैं H1। ठीक है, H1 में लिखते हैं दिस इज आवर। H1 में नहीं लेते हैं, H1 तो खुद ही बड़ा रहता है, तो हम लोग को थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करने में दिक्कत होता है। एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं हम लोग क्लास। आप लोग क्लास यूज करना सीख ही गए हैं 1। और इसको दे देते हैं एक चीज़ भूला हूँ, पता नहीं आप लोग ने ध्यान दिया है कि नहीं, क्या छोड़ा हूँ उसको ध्यान से देखिए आप लोग। TW बॉडी टैग नहीं लिखा हूँ, तो बॉडी इसको यहाँ से कीजिए कट और यहाँ पे आके कीजिए पेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने एक आईडी दे दिया और एक क्लास दे दिया। एक और क्लास ले लीजिए, क्लास इज इक्वल टू PHREE। याद रखिएगा कि किसका क्या नाम दे रहे हैं, बस दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। हम लोग सीखने के लिए ये चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं style.css में और यहाँ पे आते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि क्लास के लिए हम लोग डॉट का यूज करेंगे। तो हम लोग के पास क्लास कौन कौन सी है, क्लास है 1 और 3, आईडी है 2। ठीक है, क्लास लेते हैं 1, ब्रेसेस से ओपन करेंगे, कलर इज इक्वल टू रेड। क्या वो लिंक ही नहीं हो पाया, मेरे को उसी टाइम लगा है।
चलिए हम लोग यहाँ पे एक नया, अभी फिलहाल के लिए यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल style.css। कुछ बग आ जाते हैं कभी कभी जिसके कारण नहीं यूज हो पाता है, तो मैं उसको अगला क्लास तक फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने बना दिया है। अब लिंक करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। इसको चेंजेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग के अंदर है style.css, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसी को यूज कर लेंगे, style.css हो जाएगा। अब हम लोग बनाएंगे एक style.css को ओपन करेंगे और इसमें जाएंगे, क्लास 1 है तो डायरेक्ट .1 ओपन कलर इज इक्वल टू रेड, डायरेक्ट रेड हो गया। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15 पिक्सल, डायरेक्ट 15 पिक्सल हो गया। आईडी है 2 तो उसके लिए हैश आईडी का नाम है 2, तो 2 दीजिए डायरेक्ट और ओपन कीजिए। उसके अंदर देंगे हम लोग कलर। देखिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ सीख लेंगे अच्छे से। इसको दे देते हैं ग्रीन और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू दे देते हैं हम लोग 16 पिक्सल। ठीक है, उससे बड़ा फिर से देते हैं हम लोग थर्ड के लिए, क्लास ही है तो इसको दे देते हैं 3, ओपन करते हैं। फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ऑरेंज, ऑरेंज हो गया। और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 17 पिक्सल। ठीक है, तो ये होते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, तो मैं एक जो प्रॉब्लम हुआ था उसको मैं फिक्स कर लूँगा, उसको हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में। तो अभी आज हमने क्या क्या सीखा, तो HTML का CSS के बारे में फुल्ली डिस्कस किया है, क्या क्या होते हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं। 3 तरह के CSS होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन जो कि टैग के लाइन में ही यूज किए जाते हैं उसको इनलाइन CSS बोलते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ लिया तो उसके मैं अभी फिर से एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू। जैसे मैंने देखिए, जैसे इनलाइन करने का मतलब उसी लाइन में डायरेक्ट लाइन वाइज लाइन जो यूज होते हैं उनको इनलाइन CSS बोलते हैं। जैसे कि स्टाइल का टैग का यूज हम लोग यूज किया है किसमें, तो एक लाइन में। ठीक है, तो एक लाइन, तो इसी लाइन का सिर्फ चेंज हो रहा है। फिर होता है क्या, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS स्टाइल टैग के अंदर यूज किया जाता है, जो कि हेड टैग के अंदर लिखा जाता है स्टाइल टैग, और सारे उसी में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। तो एक होता है इंटरनल CSS, जैसे कि मतलब अपर, इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है उसके बाद कि जैसे कि मैंने H1 दे दिया, तो H1 देने के बाद क्या होता है, जितने सारे H1 हमारे वेब पेज में होंगे सबका सेम स्टाइलिंग हो जाएगा। जितने सारे P टैग होंगे सबका सेम स्टाइलिंग हो जाएगा। जितने सारे इमेज का स्टाइलिंग करेंगे उस सारे इमेज के स्टाइलिंग पे हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास और आईडी का। क्लास और आईडी का एक नियम याद रखिएगा कि क्लास उस चीज़ के लिए यूज करते हैं जो मल्टीपल टाइम हमारे किसी चीज़ का प्रॉपर्टी देने के लिए काम आता है। जैसे एक पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट जो कि मल्टीपल टाइम हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास एंड आईडी। और उसके बाद आता है आईडी यूज करते हैं उसके लिए जो कि हमारे वेब पेज में यूनिक होता है, जो कि एक बार यूज होता है, जैसे कि हेडर और फुटर। उसके लिए खास करके हम लोग आईडी का यूज करेंगे स्टाइलिंग करने के लिए, वो भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है कि हम लोग की CSS के उस मतलब CSS को हम लोग दूसरे बाहर के फाइल से सपोर्ट ले सकते हैं अपने फाइल में। जैसे कि एक CSS का फाइल अलग बना देंगे, उसको अपने साइट में लिंक कर लेंगे। लिंक कैसे करते हैं, तो लिंक करने के लिए हम लोग REL यूज करते हैं, रिलेशनशिप, जिसको स्टाइल शीट देते हैं। रिलेशनशिप हमारा स्टाइल शीट का है। टाइप देते हैं क्या है, तो टाइप टेक्स्ट CSS का है, href style.css है। उसके बाद पैराग्राफ क्लास होता है। पैराग्राफ में हम लोग क्लास देते हैं, आईडी देते हैं और ये देते हैं। मतलब हम लोग ने इसको सीखने के लिए यूज किया, क्योंकि अगर हम लोग जैसे जैसे देंगे तो, और देखिए जैसे पैराग्राफ दिया है, उसका क्लास दिया है 1, आईडी दिया है 2, क्लास दिया है 3। अब हम इसका चेंजेस कहाँ से कर रहे हैं, style.css फाइल से। देखिए यहाँ पे क्लास बनाया 1, आईडी बनाया 2 और क्लास बनाया 3, और यहाँ पे जो चेंजेस किया वो हमारे फाइल में चेंज हो रहा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डीप स्पैन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।